हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम वन वे कंटिन्यूस स्लैब देख लेते हैं। 3 स्पैन है इसमें, इसको हम डिज़ाइन करना देख लेते हैं हम एक्सेल के थ्रू इसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, 3 स्पैन है, S1 S2 S3। ये स्लैब है, कंटिन्यूस स्लैब है। कंटिन्यूस स्लैब है, वन वे कंटिन्यूस स्लैब, ठीक है। तो हमारे पास डाटा क्या गिवन है, 3.5 मीटर बाई 10 मीटर का क्लियर स्पैन है, ठीक है, क्लियर स्पैन। लाइव लोड कितना है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। M20 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं और Fe415। सपोर्ट वेट कितना है, 300 mm। जो ये बीम्स हैं, ठीक है, इनका वेट का सपोर्ट वेट कितना है, 300 mm का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालनी होती है, फिर उसके बाद इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। और वन वे ये हमारा सेक्शन है। वन वे कंटिन्यूस स्लैब में हमारा क्या होता है, फिर नेक्स्ट होता है फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट से हम लाइव लोड और डेड लोड के लोड निकालेंगे। उसके अगेंस्ट में हम स्पैन बेंडिंग मूवमेंट और सपोर्ट बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, जो हमारा टेबल 21 में ये कोफिशिएंट्स गिवन होते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेप्थ के लिए चेक करेंगे, रीइंफोर्समेंट निकालेंगे एंड स्पैन पे, इंटीरियर स्पैन पे, सपोर्ट पे, ये अपने आप निकाल के देगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और फाइनली डिफ्लेक्शन चेक, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा शॉर्टर स्पैन कितना गिवन है, 3.5 मीटर। ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट आपके अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। 3.5 मीटर है हमारे केस में। एज्यूम हम परसेंटेज ऑफ स्टील हम एज्यूम कर रहे हैं 0.4%। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, जनरली 0.4% एज्यूम करते हैं। तो इस बार से हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे निकलेगा, 0.4%। देखिए, ये एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड हम इक्वल मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया, तो 0.58 इंटू 415, हमारा स्टील क्या 415 है। तो यहाँ पे ये FS की वैल्यू कितनी आ गई, 240। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ चार्ट देखते हैं तो ये 1.3 पे कहीं जाके कटता है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना आ गया, 1.3 हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी L/D रेशियो कंटिन्यूस के केस में क्या होती है, 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, इससे कुछ ज़्यादा ही करेंगे तो 115 हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम डाया बार, अगर डाया बार में एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो, 10 mm का डाया बार हम एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर कवर मान लो सपोज मैं 20 mm की स्लैब के केस में एज्यूम कर लूँगा, तो यहाँ पे एक 140 mm का हमारा स्लैब का थिकनेस आ गया। क्लियर। अब देखिए विड्थ हम 1 मीटर एज्यूम करते हैं मान के कि उसको हम डिज़ाइन करेंगे एज अ स्लैब, ठीक है। डेप्थ हमारी यहाँ पे निकल के आ गई 140 mm की, और डेंसिटी ऑफ RCC हमें पता ही है 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ से टोटल डेड लोड यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। तो हमारा मेन एम क्या होता है, डेड लोड कैलकुलेट करना। तो 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर का हमारा यहाँ पे डेड लोड आ गया। लाइव लोड हमारे पास गिवन है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो 5 किलो न्यूटन इंटू 1 हो गया, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड हो गया। रूफ फिनिश हम एज्यूम करके चलते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर की रूफ फिनिश हो गई। FC के हमारे केस में कितना है, M20। जो पिंक सेल्स है, आपने डाटा हमेशा इसी में डालना है और एक्यूरेट डाटा डालना है, तो इट विल गिव द डिज़ाइन, राइट। तो FC के हमारा कितना है, M20। FY स्टील का हमारे केस में कितना है, 415। तो अच्छा, क्लियर स्पैन शॉर्टर स्पैन हमारा 3.5 मीटर है और लॉन्गर स्पैन कितना है, 10 मीटर का। सपोर्ट विड्थ कितना, 300 mm। नेक्स्ट हम इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। IS 456 कहता है कि अगर सपोर्ट विड्थ लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन है, देन इफेक्टिव स्पैन कैसे निकलेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में से जो शॉर्टर होगा 3.62, जो ये इफेक्टिव स्पैन होगा, राइट। हमारे केस में सपोर्ट विड्थ कितना है, 300 mm है, यानी कि 300 mm ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगर सपोर्ट विथ ग्रेटर है 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, तो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट होगा L इफेक्टिव वो क्या होगा, क्लियर स्पैन, यानी 3.5 यहाँ पे आ गया। और क्लियर स्पैन प्लस D/2 एंड स्पैन के लिए क्लियर स्पैन प्लस D/2 और क्लियर स्पैन प्लस T/2, इन दोनों में से जो शॉर्टर होगा, राइट। सपोज हम यहाँ पे 200 करके देखते हैं, तो ये देखिए 3.62 हमारी ऑल थ्रू इफेक्टिव स्पैन हो गई। तो हमारे केस में क्या है, 300। तो जो इंटरमीडिएट स्पैन है वो 3.5 हो गई, और जो एंड स्पैन है वो 3.56 हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट, यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। W हमें डेड लोड और लाइव लोड अलग अलग कैलकुलेट करना होता है स्पैन के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस स्लैब में। तो W डेड लोड 4.5 कैसे आया, यहाँ पे देखिए 3.5 तो टोटल डेड लोड आ रहा था, और ये फ्लोर फिनिश इसमें एडअप हो गया, तो 4.5 हो गया।
मल्टीप्लाई कर लिया इसने 1.5 से 6.75 वैल्यू हो गई। ऐसे ही लाइव लोड 5 था तो 1.5 से, क्योंकि डिज़ाइन के लिए हमें फैक्टर लेना होता है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो डब्लू डेड लोड आ गया, डब्लू लाइव लोड आ गया। अब देखिए केवल 12 गिवन है जिसमें बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट गिवन है, राइट। तो इसमें स्पैन मूवमेंट निकालना होता है, सपोर्ट मूवमेंट निकालना होता है। उस मूवमेंट के बेस पे हम रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। तो स्पैन मूवमेंट अगर सपोज हम देखें, हमारा ये देखिए ये क्या है, एंड स्पैन है ए बी सी डी। तो दो तो हमारे एंड स्पैन है, ये एंड स्पैन हो गया, ये इंटरमीडिएट स्पैन हो गया। तो कोफिशिएंट क्या है हमारा, डेड लोड 1/12 और लाइव लोड 1/10। ये देखिए अगर मैं स्पैन मूवमेंट की बात करूं तो कोफिशिएंट क्या किया है, डेड लोड के लिए 1/12 नियर मिडिल ऑफ द एंड स्पैन और लाइव लोड के लिए 1/10। इंटरमीडिएट स्पैन के लिए डेड लोड 1/16 और लाइव लोड के लिए 1/12। ठीक है, तो स्पैन बेंडिंग मोमेंट हमारे कैलकुलेट होके आ गए। देखिए कैसे कैलकुलेट हुए हैं, डेड लोड में WL² जो इफेक्टिव स्पैन है ये इसने कैलकुलेट कर लिया 3.56 L²/12 और लाइव लोड के लिए ओके लाइव लोड 7.5 है इंटू L² मतलब इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, इफेक्टिव स्पैन का स्क्वायर डिवाइड बाय 10। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेट 16.61। ऐसे ही एंड स्पैन भी कैलकुलेट हो गया। इंटरमीडिएट स्पैन, ये कोफिशिएंट चेंज हो गया इंटरमीडिएट स्पैन के लिए। देखिए इंटरमीडिएट स्पैन के लिए कोफिशिएंट लेंगे तो ये वाला कैलकुलेट वैल्यू 12.82 हो गई। ऐसे ही सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं 1 - 1/10 - 1/9। नेक्स्ट टू बी और सी क्या है, सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, दिस इज द एंड सपोर्ट, सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। तो ये कोफिशिएंट है 1/10 और 1/9। एट अदर इंटीरियर सपोर्ट ये वाला होता है, अगर हमारे 4 स्पैन होते तो इंटीरियर सपोर्ट्स में आता है। तो यहाँ पे इंटीरियर सपोर्ट्स, यहाँ पे अगर एक सपोर्ट और होता तो इंटीरियर सपोर्ट में आता। तो बी और सी में ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया। कोफिशिएंट ये ले लिया इसने 1/10 इंटू इफेक्टिव स्पैन कितना है 3.5, तो -18.48 आ गया। क्लियर। तो इन सब में से जो सबसे मैक्सिमम मूवमेंट होगा उसके लिए हम डेप्थ के लिए चेक करेंगे। डेप्थ के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 415 है, कोफिशिएंट क्या होता है 415 के लिए 0.138। तो यहाँ पे डी रिक्वायर्ड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आ गया 81.82 और हमारा प्रोवाइडेड कितना है 115। तो हमारा यहाँ पे आ गया ओके, डेप्थ के लिए हमारा ओके। क्लियर। अब देखिए 16.61 हमारा एंड स्पैन है, यहाँ पे हमें रिइंफोर्समेंट निकालना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये आ गया PT कितना परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, ST रिक्वायर्ड इससे कैलकुलेट हो गया। मिनिमम स्टील कितना है, मिनिमम स्टील कितना होता है 0.12% ऑफ B इंटू डी। तो एज्यूम बार आया, सपोज मैं 10 mm का करता हूँ तो 10 mm के ये स्पेसिंग रिक्वायर्ड कितनी आई ए। रूल्स फॉर स्पेसिंग क्या कहता है 3D 300 mm और स्पेसिंग रिक्वायर्ड, इन तीनों में से जो सबसे शॉर्टर होगा तो ये अपने राउंड ऑफ होके आ गया 180, यहाँ से निकल के आ गया 10 mm का 180 mm सेंटर टू सेंटर एंड स्पैन पे, 10 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है। क्लियर। तो ये ई हो गया। उसके बाद हमारा एफ क्या है, इंटीरियर स्पैन पे बॉटम रीइंफोर्समेंट कितनी होगी। तो इंटीरियर स्पैन पे ये था 12.82, यहाँ पे इसने ले लिया 12.82। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ स्टील AST रिक्वायर्ड, मिनिमम स्टील ये है 10 mm का, अगर हम यहाँ पे चुनते हैं तो यहाँ पे 10 mm 230 mm सेंटर टू सेंटर आ गया। अब आ जाओ सपोर्ट मूवमेंट। सपोर्ट मूवमेंट बी और सी पे कितनी थी 18.48। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट कितना आएगा, अब इसे ध्यान से समझना। इसमें क्या है कि जो ये स्टील आया तो ये हाफ यहाँ पे जाएगा, ठीक है, हाफ स्टील सीधा चले जाएगा। इसी तरीके से ये यहाँ से बेंट होके हाफ इसमें आएगा और हाफ सीधा चले जाएगा। इसी तरीके ये देखिए, तो हाफ स्टील यहाँ से इस वाले पोर्शन का हाफ स्टील और इस वाले पोर्शन का हाफ स्टील ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करेंगे जो रिमेनिंग स्टील होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 18.48, परसेंटेज ऑफ स्टील ये आया, AST रिक्वायर्ड इतना है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड हाफ इसका और हाफ इसका जो स्पैन से आ रहा है एंड स्पैन का और हाफ इंटरमीडिएट स्पैन का, ऑलरेडी प्रोवाइडेड हमारा इतना है। तो रिक्वायर्ड इन दोनों का डिफरेंस आ गया ये। सपोज यहाँ पे हम 8 mm का एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करते हैं तो 8 mm का हमें 500 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, ये एक्स्ट्रा स्टील यहाँ पे प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ से हाफ ऑलरेडी यहाँ से आ गया, हाफ ऑलरेडी यहाँ से आ गया, जो रिमेनिंग है उसके हमने AST कैलकुलेट किया। तो ये सपोर्ट मूवमेंट भी आ गया G पॉइंट। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मतलब
जो हमारा ये लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में आएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आएगा। ठीक है, मेन स्टील हमारा शॉर्टर डायरेक्शन में आता है हमेशा, और लॉन्गिट्यूडनल स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जिसे हम कहते हैं, वो लॉन्गर डायरेक्शन में आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए मीडियम रीइंफोर्समेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे 168। यहाँ पे हमने 8 mm का चुन लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया 8 mm 290 mm सेंटर टू सेंटर। लास्ट में डिफ्लेक्शन चेक हम देख लेते हैं, शेयर में चेक करने की जरूरत नहीं होती स्लैब में, तो डिफ्लेक्शन चेक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पीटी प्रोवाइडेड आ गया 0.3 और एफएस आ गया 239, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये 1.3, तो 1.3 यहाँ पे हमने डाला, तो ये देखिए ओके आ रहा है, क्योंकि एल बाई डी मैक्स ग्रेटर आ रहा है एल बाई डी प्रोवाइडेड से, तो मैक्सिमम अलाउबल इज ग्रेटर, तो ये ओके आ गया। तो ये 3 स्पैन डिज़ाइन के लिए था। इसी तरीके से अगर हमें 4 स्पैन करना हो तो 4 स्पैन इज ऑल्सो अवेलेबल, सेम क्राइटेरिया रहेगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर उससे डेप्थ चुनेंगे, उसके बाद ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा, लाइव लोड हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्टिव स्पैन लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 स्पैन में क्या आ गया, ये कंडीशन और आ जाएगी 1/12 ऑफ सपोर्ट मूवमेंट, क्योंकि ये इंटीरियर सपोर्ट हो गया। क्लियर, ये सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट और ये इंटीरियर सपोर्ट होगी, तो सेम मेथड वही रहेगा। उसके बाद ये देखिए स्पैन मूवमेंट कैलकुलेट हो गया, सपोर्ट मूवमेंट कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे इंटीरियर सपोर्ट पे भी आ गया मूवमेंट। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, चेक फॉर डेप्थ करते हैं, फिर बॉटम रीइंफोर्समेंट के लिए निकाला। ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ गया, फिर सपोर्ट मूवमेंट के लिए नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट निकाला। ठीक है, फिर सपोर्ट, इंटीरियर सपोर्ट सी पे हमारा कितना आएगा, सी पे हमारा ये आ रहा है 600 mm, ये एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी पे भी क्या होगा, ये हाफ यहाँ से आएगा और हाफ यहाँ से आएगा। फिर उसके बाद हम इंटीरियर स्पैन पे हम कैलकुलेट करके आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो गया, डिफ्लेक्शन चेक हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे 2 स्पैन है, सपोज 2 स्पैन है, तो यही मेथड रहेगा कैलकुलेट होने का। ये देखिए 3 इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट हो गया, फिर हमारा ये कैलकुलेट होके ये फाइनली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। So friends, if you like this video, please subscribe this channel, and for this Excel sheet, please contact me on my WhatsApp number. Thanks for watching.